Hello friends, so welcome to my channel. So today we are going to start English speaking videos. तो आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट लेसन। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव हम कैसे करें, है ना। तो हमारे पास वोकेबलरी हैं, सपोज करो अगर बेसिक इंग्लिश हमने सीखनी है तो 250 to 500 वर्ड्स अगर हमारे पास हैं तो बेसिक इंग्लिश तो हम बोल सकते हैं, हल्की फुल्की इंग्लिश हम बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश अगर अच्छी इंग्लिश बोलनी है, कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश जिसको बोलते हैं, बातचीत करने वाली इंग्लिश, तो उसमें ऑलमोस्ट 2000 वर्ड्स बहुत होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। लेकिन केवल वोकेबलरी से इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये ध्यान रखना आप। जैसे आप एक मकान बना रहे हैं, आप ईंट लेके आ जाते हैं तो केवल ईंटों से अगर आपको बिल्डिंग बनानी नहीं आती, मिस्त्री का काम करना नहीं आता, है ना, दीवारें बनानी चुननी नहीं आती, तो आप ईंटों से मकान कैसे बनाएंगे जब आपको आता ही नहीं है। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले थोड़ा सा टेंसेस का नॉलेज लें। जो ग्रामर होती है, ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या है, ये हमें इनसे ज़्यादा हमें मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेंसेस का नॉलेज होना ज़रूरी है ना। और टेंसेस में भी हम क्या सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो जब तक हमें सेंटेंस बनाने नहीं आएगा, उन वर्ड्स हमारे पास चाहे 10,000 भी हैं, अगर हम सेंटेंस बनाना नहीं सीखते हैं तो फिर बेकार है वो। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस से। हम शुरू करते हैं टेंसेस से। टेंसेस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब ऐसे होता है, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम काल, है ना। और काल का मतलब क्या होता है? समय। तो इसका मतलब हम समय को सीख रहे हैं कि कौन से समय की हम बात कर रहे हैं जब हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो जो समय होता है यानी कि टेंसेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं इंग्लिश में, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, यानी कि इस टाइम की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या हो गया? कि जो चला गया, जो भूत हो गया, इसको बोलते हैं भूतकाल, यानी कि जो टाइम खत्म हो चुका है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल, यानी कि आने वाला समय। तो आने वाले समय में क्या क्या होगा उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं यहाँ पे। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसके भी 4 पार्ट होंगे यहाँ पे, और ऐसी पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे, और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। तो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला है हमारे पास इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, और उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टोटल 12 पार्ट्स में आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट है ना, सबसे इजी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, कंटिन्यूस मतलब जो लगातार चल रहा है, और टेंस मतलब समय, ऐसा समय जो लगातार चल रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो रहा हूँ आ गया ना इसमें, यानी कि अभी भी सिखा ही रहा हूँ मैं आपको, तो ये कंटिन्यूस चल रहा है। वह जा रहा है तो इसका मतलब वह इस टाइम जा रहा है कहीं। वह आ रही है तो इसका मतलब वह अभी अभी आ रही है, इसी टाइम आ रही है, तो इसको कंटिन्यूस बोलते हैं। जो काम कंटिन्यूस यानी कि चल रहा है, लगातार चल रहा है अभी भी। वे सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप सीख रहे हो। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा हूँ आ जाता है, रही है आ जाता है, रहा है आ जाता है, और रहे हैं आ जाता है, वो आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं जा रहा हूँ, है ना, तो मैं अभी जा रहा हूँ ना, इस टाइम जा रहा हूँ, इसी टाइम, तो इसलिए बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, तो रहा हूँ आ गया इसमें। वह जा रही है, इसका मतलब इस टाइम वो जा रही है अभी, तो इसको बोलते हैं वह जा रही है, तो इसमें आ गया रही है। वह आ रहा है तो इसका मतलब वह अभी इसी टाइम की हम बात कर रहे हैं कि वो आ रहा है। वे आ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि रहा हूँ, रही है, रहा है, रहे हैं और रहे हैं, इस तरह के एंडिंग हो रही है सेंटेंसेस की। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं पहले। जैसे सब्जेक्ट है, ये हमारे काम आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये बताता हूँ, और मेन वर्ब क्या होती है।
देखो सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम कर रहा होता है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे महेश है तो महेश अगर जा रहा है तो महेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। द सन राइजेस तो इसका मतलब होता है जो सन है, सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। यू आर गोइंग आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे यू क्या हो गया, यानी कि आप जा रहे हैं, तो आप क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जिसके बारे में भी सेंटेंस में हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और हर सब्जेक्ट के लिए एक हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, है ना। लिंक मतलब जोड़ना। तो मेन वर्ब को सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर, इज और एम। और तीसरा आ जाता है हमारे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, कोई भी काम। जैसे खाना एक क्रिया हो गई, है ना। पीना एक क्रिया हो गई, कहना एक क्रिया हो गई, सोचना एक क्रिया हो गई, टॉक मतलब बात करना एक क्रिया हो गई, और प्ले मतलब खेलना एक क्रिया हो गई। तो जो भी काम हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं मेन वर्ब। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उनको इसी क्रम में, है ना, इसी ऑर्डर में हम लिखेंगे और उससे एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर हम उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी और ऐड कर देंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सी लगती है ना। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे लिखे हैं मैंने, और हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, है ना। नाउन की जगह किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो जैसे मैंने आई लिख दिया है, तो आई एक सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, और इसके लिए हम लगाते हैं एम, तो आई एम। ऐसे प्लूरल में लगाते हैं, जैसे यू मतलब आप हो गया, वी मतलब हम हो गया, एंड दे मीन्स वे, तो इनके लिए लगाते हैं हम आर। और सिंगुलर का यूज़ करते हैं तो ही मतलब वह लड़का, और शी मतलब वह लड़की, और इट मतलब यह है। तो इन तीनों के लिए लगाएंगे हम इज़। तो जो भी सिंगुलर होंगे सब्जेक्ट, जो भी सिंगुलर होगा उसके लिए हम लगाते हैं इज़, जो प्लूरल होगा उसके लिए लगाएंगे हम आर, और जो आई होगा तो आई के लिए लगाते हैं हम एम। जैसे अभी बताया मैंने आपको, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से कोई सा एक, और उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो जैसे मैं खा रहा हूँ, है ना, तो मैं जो हो गया वो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया मैं, और उसके लिए हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब एम। तो आई के बाद लगा दिया एम, तो आई एम। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब खाने का है, यहाँ पे खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और ईट में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। तो मैं खा रहा हूँ के लिए बोलेंगे आई एम ईटिंग। आई एम को शॉर्ट में आई एम भी बोलते हैं ना। आई एम को अलग अलग करके नहीं लिखते हम, एक साथ भी लिख सकते हैं शॉर्ट में आई एम, और इसे पढ़ते हैं आई एम। ऐसे अगर मैं बोलूँगा कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं के लिए लगाएंगे आई, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, आई एम, और गो में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये, गोइंग। तो आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग, कम में आईएनजी लगा दिया तो आई एम कमिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीच, और टीच में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो आई एम टीचिंग। ऐसे मैं खेल रहा हूँ तो आई लगाएंगे, एम लगाएंगे, और जो प्ले होता है, खेलने को बोलते हैं प्ले, तो प्ले में लगा दिया हमने आईएनजी, तो आई एम प्लेइंग। मैं सोच रहा हूँ तो आई एम थिंकिंग। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इंग्लिश सीखने के लिए बोलते हैं लर्न इंग्लिश, तो लर्न में आईएनजी लगा दिया तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसी में अगर हम ये कहना चाहें कि भाई नेगेटिव बनाना चाहें इसको, तो हम एम के बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो मैं जैसे नहीं खा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम नॉट ईटिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ तो आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं सोच रहा हूँ तो आई एम नॉट थिंकिंग। और मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ तो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब प्लूरल देख लेते हैं। प्लूरल जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वी, यू, दे और पीपल, जो भी प्लूरल होंगे। जैसे वी मतलब हम हो गया, तो अगर हम बोलेंगे कि हम खा रहे हैं तो वी आर ईटिंग। हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग। हम आ रहे हैं तो वी आर कमिंग, है ना। हम खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग। हम सोच रहे हैं तो वी आर थिंकिंग, एंड हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो वी आर लर्निंग इंग्लिश। आप खा रहे हो तो यू आर ईटिंग। आप पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग। आप खेल रहे हैं तो यू आर प्लेइंग। आप सोच रहे हैं तो यू आर थिंकिंग।
आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब वे होता है, वे मतलब दे मीन्स वे, तो वे खा रहे हैं तो दे आर ईटिंग, वे पढ़ा रहे हैं तो दे आर टीचिंग, है ना। इसी तरह से लोग खा रहे हैं तो पीपल आर ईटिंग, लोग पढ़ा रहे हैं तो पीपल आर टीचिंग, लोग खेल रहे हैं तो पीपल आर प्लेइंग, लोग सोच रहे हैं तो पीपल आर थिंकिंग। प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा उसमें हम आर लगाते हैं। इसी तरह से अब देख लेते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट का, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे है हमारे पास, जैसे ही मतलब वह एक लड़का है तो उसके लिए हम ही बोलते हैं, वह खा रहा है तो हम बोलेंगे ही इज़ ईटिंग। और शी होता है लड़की, लड़की के लिए बोलेंगे तो शी बोलेंगे हम, वह खा रही है तो शी इज़ ईटिंग। और राम हो गया तो राम खा रहा है तो राम इज़ ईटिंग, और लड़का खा रहा है तो द बॉय इज़ ईटिंग। तो हमने इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इनसे अलग अलग वर्ड्स लेके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, है ना, जहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं हम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है यस नो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जिसका जवाब हम देते हैं यस और नो में, है ना। दूसरा होता है क्वेश्चंस विद WH वर्ड्स, यानी कि WH वर्ड्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे वाई हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, है ना, हुम हो गया। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं WH वर्ड्स, तो उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और तीसरा होता है चॉइस क्वेश्चंस। चॉइस क्वेश्चन होता है कि जैसे कि आप चाय पियेंगे कॉफ़ी, तो आप बोलोगे कॉफ़ी, है ना। तो ये चॉइस क्वेश्चंस हो गए। तो हम इसमें मेनली देखते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड। तो यस नो क्वेश्चंस बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्योंकि जो हिंदी में क्या होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, है ना। हिंदी में एक तो होता है कि क्या आप खा रहे हो, है ना, क्या आप पी रहे हो, और एक ये होता है कि आप क्या खा रहे हो और आप क्या पी रहे हो। तो एक क्या तो बीच में आ गया और एक क्या स्टार्टिंग में आ गया। तो जो स्टार्टिंग में आता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और जो बीच में आता है उसके लिए व्हाट लगाते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले हम लगाएंगे आर, इज़ और एम, इन तीनों में से कोई सा एक, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से। अगर मैं आपके लिए बोलूँगा कि क्या आप जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा आर यू, एंड गो में ING लगा देंगे तो आर यू गोइंग, है ना। तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हमारे पास यू, वी, दे, ही, शी, इट कुछ भी हो सकता है, उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सपोज करो हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो सबसे पहले लगाएंगे हम आर, फिर लगाएंगे यू, और फिर गो में ING लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल। आर यू गोइंग टू स्कूल? तो इसका आंसर क्या हो सकता है, यस आई एम गोइंग टू स्कूल, यस मैं स्कूल जा रहा हूँ। एंड नहीं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आ गया ना इसमें यस और नो। तो इसलिए इस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं यस नो टाइप्स, है ना, यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। भाई अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो क्या वह यहाँ आ रहा है ना। तो इज़ ही कमिंग हियर? तो यस ही इज़ कमिंग हियर, एंड नो ही इज़ नॉट कमिंग हियर, वह यहाँ नहीं आ रहा है। क्या हम जा रहे हैं? तो आर वी गोइंग। क्या वे जा रहे हैं? तो आर दे गोइंग। क्या वह जा रहा है? तो इज़ ही गोइंग। क्या वह जा रही है? तो इज शी गोइंग। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम ये बोलेंगे कि क्या आप जा रहे हैं या क्या आप खा रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, आर, फिर लगाएंगे यू, फिर वर्ब में ING। तो जैसे पहला सेंटेंस बनाना है हमने, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे टेक टी। टेक टी मतलब चाय पीना, है ना। तो खाने पीने के लिए हम टेक का यूज़ भी कर लेते हैं इंग्लिश में। आर यू टेकिंग टी? क्या आप चाय पी रहे हैं? आर यू टेकिंग टी? क्या आप चाय पी रहे हैं? दूसरा वर्ड है हमारे पास पे अटेंशन, ध्यान देना। तो क्या आप ध्यान दे रहे हैं? आर यू पेइंग अटेंशन? पे में हमने ING लगा दिया, तो आर यू पेइंग अटेंशन। तीसरा वर्ड है हमारे पास आस्क मी, मुझसे पूछना। अब यहाँ पे मी क्या है? मी एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना। सब्जेक्ट प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बनता है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर हम लगाएंगे तो हम लगाएंगे आई, लेकिन अगर हम बीच में लगाएंगे मुझे के लिए या मुझसे के लिए, तो वहाँ पे लगाएंगे हम मी। आप देख सकते हैं जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो आई के लिए लगाते हैं हम मी। आई मतलब मैं हो गया, और मी का मतलब हो गया मुझे या मुझसे या मुझको, है ना।
यू का मतलब होता है आप, और आप से आपको, है ना, उसके लिए भी हम यू ही लगाते हैं, यू में कोई चेंज नहीं होता। ही मतलब होता है वह लड़का, उसे के लिए हम लगाते हैं इंग्लिश में हिम, उससे या उसको हिम लगाएंगे। शी होता है लड़की, वह, तो वह के लिए हम लगाते हैं उससे या उसे या उसको, उसके लिए लगाते हैं हम हर। एंड वी मतलब होता है हम, और वी का क्या हो गया यहाँ पे अस, अस मतलब हमें, हम बोलेंगे तो वी बोलेंगे और हमें बोलेंगे तो अस बोलेंगे हम। दे मिस वे और दैम मतलब उन्हें, और इट मतलब यह और इट मतलब उसे या इसे। तो यहाँ पे हो गया आस्क मी होता है मुझसे पूछना, तो मी क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। तो क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं, आर यू आस्किंग मी, तो यस आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपसे के लिए भी हम यू लगाते हैं। और मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ तो आई एम नॉट आस्किंग यू। भाई क्या आप मुझे बता रहे हैं, तो बताने के लिए क्या बोलते हैं टेल, और मुझे के लिए बोलते हैं मी, तो टेल मी, आर यू टेलिंग मी। और क्या आप उसे बता रहे हैं, तो उसे के लिए मैंने क्या बताया था आपको, हिम बोलते हैं, है ना। तो क्या आप उसे बता रहे हैं, तो आर यू टेलिंग हिम, तो यस आई एम टेलिंग हिम, मैं उसे बता रहा हूँ। तो क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, आर यू टॉकिंग टू मी, है ना, टॉक के साथ टू लगा देते हैं, तो आर यू टॉकिंग टू मी, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो यस आई एम टॉकिंग टू यू, नो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आप स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करने के लिए बोलते हैं टेक अ बाथ, तो आर यू टेकिंग अ बाथ, तो यस आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं स्नान कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो आई एम नॉट टेकिंग अ बाथ। फिर क्या आप कुछ खा रहे हैं, आर यू ईटिंग समथिंग, तो यस आई एम ईटिंग समथिंग, मैं कुछ खा रहा हूँ। और मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ तो आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग लगा देते हैं, नेगेटिव में एनीथिंग लगाना है आपने, आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग। क्या आप कुछ कह रहे हैं, तो आर यू सेइंग समथिंग, तो यस आई एम सेइंग समथिंग। और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। क्या आप मुझे बुला रहे हैं, तो आर यू कॉलिंग मी, तो यस आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको बुला रहा हूँ। एंड आई एम नॉट कॉलिंग यू, मैं आपको नहीं बुला रहा हूँ। भाई क्या आप घर जा रहे हैं, तो आर यू गोइंग होम, तो यहाँ पे टू नहीं लगाते हैं, बस ये ध्यान रखना है ना। तो आर यू गोइंग होम, क्या आप घर जा रहे हैं, तो यस आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। एंड नो आई एम नॉट गोइंग होम। नेक्स्ट वर्ड है थिंक अबाउट इट, इस बारे में सोचना। तो क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग अबाउट इट, तो यस आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। एंड नो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं लेकिन नहीं भी लगा रहे हैं। जैसे कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं लेकिन नहीं भी लगा दिया हमने, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर यू नॉट, है ना, गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आंसर आएगा नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आर नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं आंट, आर और नॉट को मिला के पढ़ते हैं हम आंट। तो क्या आप नहीं जा रहे हैं, आंट यू गोइंग, क्या आप नहीं आ रहे हैं, तो आंट यू कमिंग, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जैसे क्या आप चाय नहीं पी रहे हैं, आंट यू टेकिंग टी, क्या आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आंट यू पेइंग अटेंशन, क्या आप मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, आंट यू आस्किंग मी, और क्या मुझे नहीं बता रहे हैं, आंट यू टेलिंग मी, क्या मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आंट यू टॉकिंग टू मी, क्या आप नहा नहीं रहे हैं, आंट यू टेकिंग अ बाथ, क्या आप कुछ खा नहीं रहे हैं, आंट यू ईटिंग एनीथिंग। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होगा कहीं पे तो वहाँ पे एनीथिंग का यूज़ करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम एनीथिंग का यूज़ करते हैं। तो आंट यू ईटिंग एनीथिंग, क्या आप कुछ नहीं खा रहे हैं, तो यस आई एम ईटिंग समथिंग, हाँ मैं कुछ खा रहा हूँ। और नहीं खा रहा हूँ तो आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तो नेगेटिव में एनीथिंग का यूज़ करना है, समथिंग का नहीं। क्या आप कुछ कह रहे हैं, तो आर यू सेइंग समथिंग, और क्या आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आरंट यू सेइंग एनीथिंग। क्या आप मुझे बुला रहे हैं, आर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे नहीं बुला रहे हैं, आरंट यू कॉलिंग मी। क्या आप घर जा रहे हैं, आर यू गोइंग होम, क्या आप घर नहीं जा रहे हैं, तो आरंट यू गोइंग होम। क्या आप इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, आरंट यू थिंकिंग अबाउट इट। तो आर नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं आंट। इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं कि क्या वह चाय पी रहा है, तो इज़ ही टेकिंग टी,
और क्या वह चाय नहीं पी रहा है, तो इजंट ही टेकिंग टी। इज और नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं इजंट, तो इजंट ही टेकिंग टी। भाई क्या वह ध्यान नहीं दे रहा है, तो इजंट ही पेइंग अटेंशन। क्या वह मुझसे नहीं पूछ रहा है, तो इजंट ही आस्किंग मी। क्या वह मुझे नहीं बता रहा है, तो इजंट ही टेलिंग मी। क्या वह आपसे बात नहीं कर रहा है, तो इजंट ही टॉकिंग टू यू। इजंट बोलते हैं, इजंट। अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं WH वर्ड्स के साथ जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें आते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हु, है ना। इनमें सब में WH है स्टार्टिंग में, WHAT व्हाट, WHEN, तो WH वाले वर्ड्स इनको बोलते हैं, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदी में दो तरह के क्या होते हैं। एक तो क्या आप जा रहे हैं, तो उस जब स्टार्टिंग में क्या लग जाता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं आर, है ना, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं मीन्स। और जो दूसरा आता है बीच में कि आप क्या खा रहे हैं, तो उस क्या के लिए लगाते हैं हम व्हाट। तो जैसे पहला सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो आप क्या खा रहे हैं, तो हम सबसे पहले लगाएंगे व्हाट, है ना, व्हाट। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे वर्ब में ING। तो व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या सोच रहे हैं, तो व्हाट आर यू थिंक में ING लगा दिया तो थिंकिंग हो गया। व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग। आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर यू रीडिंग। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर यू राइटिंग। आप क्या खरीद रहे हैं, व्हाट आर यू बाइंग। आप क्या बेच रहे हैं, व्हाट आर यू सेलिंग। इस तरह के क्वेश्चंस का आपको जवाब देना पड़ता है पूरे सेंटेंस बना के, या बताना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं या क्या पी रहे हैं। कोई पूछ रहा है व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तो आप बोलोगे वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो यहाँ पे आप यस और नो नहीं बोल सकते, तो इसलिए इनको बोलते हैं WH जो वर्ड्स होते हैं उनसे बनते हुए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आप कब जा रहे हो, तो व्हेन आर यू गोइंग। आप कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। आप क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, है ना। आप यहाँ क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग हियर। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो वाई आर यू आस्किंग मी। आप मुझे क्यों बता रहे हो, वाई आर यू टेलिंग मी। आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। आप ध्यान क्यों दे रहे हो, वाई आर यू पेइंग अटेंशन। नेक्स्ट है जैसे वेयर, भाई आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। से के लिए लगाते हैं हम फ्रॉम। आप कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग, या वेयर आर यू स्टेइंग। आप कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू स्टेइंग। कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अब एक वर्ड है हमारे पास हु, WHO हु। हु के लिए थोड़ा सा अलग से हम सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। हम पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में ही हम पूछ रहे हैं कि भाई कौन जा रहा है, या कौन आ रहा है, या कौन खा रहा है। हमें पता नहीं है सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं हु, फिर लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब इज़। हु के साथ इज़ लगेगा, है ना, हु इज़, और फिर वर्ब में ING। तो कौन आ रहा है, आज कौन आ रहा है, तो हु इज़ कमिंग टुडे। कौन जा रहा है, हु इज़ गोइंग। वहाँ कौन जा रहा है, हु इज़ गोइंग देयर। आपसे कौन बात कर रहा है, हु इज़ टॉकिंग टू यू। आपसे कौन पूछ रहा है, हु इज़ आस्किंग यू। आपको कौन बता रहा है, हु इज़ टेलिंग यू। कौन ध्यान दे रहा है, हु इज़ पेइंग अटेंशन। मुझे कौन सुन रहा है, हु इज़ लिसनिंग टू मी। लिसन के साथ टू लगाते हैं, तो हु इज़ लिसनिंग टू मी। आपको कौन पढ़ा रहा है, तो हु इज़ टीचिंग यू। आपको कौन पढ़ा रहा है, हु इज़ टीचिंग यू। अब डांटने के लिए बोलते हैं स्कॉल्ड, SCOLD स्कॉल्ड। तो आपको कौन डांट रहा है, हु इज़ स्कॉल्डिंग यू। अब पीटने के लिए बोलते हैं बीट, तो उसे कौन पीट रहा है, तो हु इज़ बीटिंग हिम। उसे कौन पीट रहा है, हु इज़ बीटिंग हिम।
तो आपको ये वीडियो को जहाँ पे भी आपको पॉज करना हो पॉज कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो फ्लुएंसी होती है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। कोई भी सेंटेंस कैसे बनाना है आपको यहाँ पे मैंने सारा बता दिया है ना। तो जैसे क्या आप सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग, और क्या आप नहीं सीख रहे हैं तो आरंट यू लर्निंग, है ना। इसके आंसर देंगे आई एम लर्निंग एंड आई एम नॉट लर्निंग। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके अपनी इंग्लिश में एक एक करके, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो एक एक ईंट रखते रखते बिल्डिंग बनती चली जाती है ना, तो इसी तरह से हम एक एक टाइप के सेंटेंस सीखेंगे डेली और उससे क्या होगी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। अब एक वर्ड होता है हाउ। तो हाउ मतलब होता है कैसे। तो जैसे आप कैसा फील कर रहे हो तो हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग। आप इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा आपको बोलना शुरू यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आप, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। थोड़ी सी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।